वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन में कोई फेल नहीं होगा, जो हमारी सीरीज चल रही है इसका डे वन में आपको मैं क्या कराने वाला हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कराएंगे भाई? पहला चैप्टर आपका जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। 9 मार्क्स का चैप्टर आपका आने वाला है, ठीक है। बात करेंगे आज इसके कुछ पर्टिकुलर टॉपिक की। इस वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि हमारे ठीक ठाक वेटेज रखते हैं। इनमें से एक टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट, दूसरे वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आज डे 1 में हम लोग बात करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फंक्शन ऑफ स्पोर्ट इवेंट्स। इसमें हम बात करेंगे प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की, कंट्रोलिंग की। इस टॉपिक को बहुत डिटेल में हम लोग समझेंगे, ठीक है। कॉमर्स वालों को ऑलरेडी आते हैं, मैं जानता हूं इस बात को। साइंस वाले इन टॉपिक को बहुत अच्छे समझ जाएंगे, बहुत ईजी, ठीक है। और उसके अलावा आपको वेरियस कमिटीज बताऊंगा और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताऊंगा जो कि उन्हें निभानी पड़ती है कंपटीशन से पहले, कंपटीशन के टाइम पर और कंपटीशन के बाद भी। तो आज हमारा डे 1 के 2 टॉपिक आपके लिए। बच्चों तैयार हैं हमारे? तो आज के इस वीडियो में डे 1 के 2 टॉपिक। इसमें सेकंड वाला टॉपिक लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से सुन लेना, समझ लेना। फर्स्ट वाला टॉपिक आपके एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टॉपिक आपका एमसीक्यू के लिए है और सेकंड टॉपिक आपका ये आपका 3 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। इन 2 को इस तरीके से आप तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहले मैनेजमेंट का मीनिंग है स्पोर्ट्स के रेफरेंस में। चलिए शुरू करते हैं। मैनेजमेंट का मीनिंग, मैनेजमेंट इज डिस्क्राइब एज एन प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स एंड ऑफ यूजिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज टू अचीव स्पेसिफिक गोल। डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैव क्लासिफाइड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कोई बात नहीं। मैनेजमेंट स्पोर्ट्स का मतलब है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोगों के एफर्ट्स को, ठीक है, प्लानिंग को, जो फंक्शन है मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इन सबको इस तरीके से परफॉर्म करना है कि जो मेरा इवेंट है उसको मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ या इवेंट मेरा सक्सेसफुल रहे। इसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट इन स्पोर्टिंग इवेंट्स। जो मैं स्पोर्ट इवेंट करा रहा हूँ, बड़े से बड़ी हो सकता है, कोई लीग करा हूँ, टूर्नामेंट करा रहा हूँ, गजब लेवल का, शहर में सबसे बड़ा, स्टेट में सबसे बड़ा, मेरा एक ही टारगेट है कि ये इवेंट जो है ना सक्सेसफुल होना चाहिए और इस इवेंट की चर्चा दूर दूर तक हो। उसके लिए बेस्ट से बेस्ट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करूंगा। यही है मैनेजमेंट इन स्पोर्टिंग इवेंट्स, ठीक है। इस बात को ध्यान रख के चलना। चलिए मैनेजमेंट के हमारे जो फंक्शन है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग बताता है व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन एंड बाय हुम इट इज टू बी डन। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, ठीक है। ये प्लानिंग में होता है सब कुछ। जब आप किसी इवेंट को करते हो तो वो इवेंट कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन करने वाला है, कब होगा, कहाँ, कैसे, सब कुछ, कहाँ 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 कहाँ, ये सब हम लोग देखते हैं इसके अंदर। इसका नाम है प्लानिंग, ठीक है। इस बात ध्यान रखना। प्लानिंग जो है वो गैप फिल करता है प्रेजेंट और फ्यूचर पोजीशन में। आप कहाँ हैं और कहाँ पर जाना चाहते हो उसके बीच का सारा गैप प्लानिंग से डिसाइड होता है, ध्यान रखेंगे। दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मेन पर्पज होता है हमारे जो 3 तरह के रिसोर्सेज होते हैं ना एक ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी स्कूल में हो सकते हैं, कॉलेज में हो सकता है। 3 रिसोर्सेज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला फिजिकल रिसोर्स जिसमें रॉ मटेरियल आता है, ठीक है। फिर आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स जिसमें आते हैं हमारे ह्यूमन मैन पावर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी आती है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट जिसका नाम है हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इन तीनों रिसोर्सेज को मुझे इस तरीके से यूटिलाइज करना है, इस तरीके से यूज करना है कि ये रिसोर्सेज मेरी तरक्की में बेस्ट से बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएं और इन रिसोर्सेज का यूज करके मैं तरक्की कर पाऊं ज़्यादा से ज़्यादा। ये मेरा टारगेट है, ये मेरा एम्बिशन है, मुझे इसको अचीव करना है। इसके लिए ऑर्गेनाइजिंग करनी बहुत जरूरी है ताकि मैं अपने सारे रिसोर्सेज को क्या कर पाऊं, यूनाइट कर पाऊं और अच्छे से प्रोडक्टिव मैनर में यूज कर पाऊं और मेरे लिए ये बेस्ट से बेस्ट कंट्रीब्यूट कर पाए। तीसरा आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है ऐसे लोगों को हायर करना जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को हाइट्स तक लेकर जाएंगे। इट मींस चूजिंग अ राइट पर्सन फॉर अ राइट जॉब। जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम है, प्लानिंग का काम है, ऑर्गेनाइजिंग का काम है, डायरेक्टिंग का काम है, मुझे उसके लिए सही लोग चाहिए। जो भी काम करने के लिए मुझे लोग चाहिए वो बेस्ट से बेस्ट चाहिए। मेरे इस इवेंट के लिए मुझे बेस्ट पीपल चाहिए ताकि मेरी ये जो इवेंट है वो सक्सेसफुल हो पाए। इसके लिए सही इंसान होना चाहिए। स्टाफिंग सही इंसान को लेकर आता और कुछ नहीं करता, यही उसका काम है। सही इंसान को सही जगह पे रखना स्टाफिंग का काम है, ठीक है। सपोर्टिंग अ राइट पीपल टू द जॉब इज स्टाफिंग, ठीक है। फाइंडिंग अ राइट पीपल फॉर द राइट जॉब इज स्टाफिंग, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में लोगों को इंस्ट्रक्ट करता हूँ, गाइड करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, काउंसिल करता हूँ, कोच करता हूँ कि भैया ऐसे होगा, ऐसे होगा, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। गिविंग अ डायरेक्शन टू पीपल इज कॉल्ड डायरेक्टिंग, ठीक है। कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का हमारा लास्ट फंक्शन रहता है। ये इस बात को इंश्योर करता है कि जो कुछ हमने प्लान करा वो हम उसको अचीव कर पा रहे हैं, अचीव नहीं कर पा रहे हैं।
अगर अचीव कर पा रहे हैं डेट्स गुड, अचीव नहीं कर पा रहे मीन्स हमने सही से प्लान नहीं करा, या हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग अच्छी नहीं थी, स्टाफिंग अच्छी नहीं थी, डायरेक्टिंग अच्छी नहीं थी, ये पता चल जाता है हमें। इसके थ्रू इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। फिर हमारी टूर्नामेंट कमिटीज़। एक टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारी कमिटीज चाहिए होती है हमारी, जिसमें सबसे पहले टूर्नामेंट डायरेक्टर होता है। टूर्नामेंट डायरेक्टर हेड होता है, सारा इंचार्ज होता है बेसिकली हर एक चीज़ का, वो हर एक चीज़ पे निगरानी रख के चलता है टूर्नामेंट में, हर एक उसको गाइड करता है कमिटीज़ को, ठीक है। फिर हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उसमें मेंबर्स होते हैं हमारे अलग अलग कमिटीज़ के, जो कि मिलजुल के काम करते हैं सारे के सारे, इस बात को ध्यान रख के चलना। मेन हमारी आती है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, भैया यही है सब कुछ जो है यही है, ठीक है। इसके आगे तीन चार पार्ट हैं, जिसमें टेक्निकल कमेटी है, फाइनेंस कमेटी है, मार्केटिंग कमेटी है, लॉजिस्टिक कमेटी है। और 99%, 90 भी नहीं बोल रहा भाई मैं, 99% आपका जो क्वेश्चन आएगा वो इन चार कमिटीज में से एक पर आएगा। 99% भाई, 19 भी नहीं बोला, बता कमाल ही कर दिया अब तो सर ने आज। 99% इन चार के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। ये क्या क्या करती हैं इवेंट से पहले, इवेंट के टाइम पर और इवेंट के बाद, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको बहुत अच्छे समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टेक्निकल कमेटी। टेक्निकल कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को प्रोक्योर करती है, इकट्ठा करती है। मैचेस के टाइम पर पूरा ऑफिशियल वगैरह को रखती है कि जज अंपायर सब कुछ अपनी जगह पर हो, ये सब इसका काम है। स्पोर्ट्स से पहले, इवेंट से पहले क्या करती है, इसका मेन काम होता है कि ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स को परचेज करे, इन्विटेशन दे, कंफर्मेशन दे ऑफिशियल्स का, जितने ऑफिशियल आएंगे, जो ज्यूरी मेंबर्स होते हैं उन सबको बुलाना, उन सबको उनकी जगह दिखाना है, सब इनका काम है। पूरा क्लीन फील्ड प्रॉपर हो, लेआउट प्रॉपर हो, मार्किंग सही से हो जाए, फिक्सचर बन जाए, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन, सब कुछ इनका काम है डिसाइड करना। ये टूर्नामेंट से पहले डिसाइड करती है। टूर्नामेंट के टाइम पर इसका काम है कि भैया सब कुछ प्रोग्रेस में चलता रहे अपना। टेक्निकल कमेटी जिम्मेदार है मैचेस के लिए, मैचेस सही से चले, ज्यूरी सही से हो, अपना लेआउट वगैरह साफ सुथरा हो बिल्कुल, स्कोर शीट को प्रिपेयर करवाना, ठीक है, और ऑफिशियल्स के पेपर वगैरह सब कुछ ये इनका काम है, इकट्ठा करना, मेरिट लिस्ट तैयार करना, कौन किसके साथ मैच करेगा, ये सब कुछ ये डिसाइड करते हैं। उसके बाद में टूर्नामेंट के बाद इनकी जिम्मेदारी है कि ये सारे के सारे क्लीनिंग को करें, लेआउट वगैरह फील्ड सब कुछ साफ सुथरा करते हैं, बिल्कुल अपना फील्ड को मेंटेन करके चलें। अगर कोई भी इक्विपमेंट यूज़ करा गया तो उसको वापस स्टोर में रखवा दें, बाहर ना रहे टूर्नामेंट के बाद कोई भी इक्विपमेंट और मिसप्लेस ना हो जाए। इनकी जिम्मेदारी है कि सही से इक्विपमेंट पहुंच जाए अपनी जगह पर। उसके बाद है हमारी लॉजिस्टिक कमेटी। लॉजिस्टिक कमेटी नाम ही बता रहा है भैया, सीधी सी बात है, ट्रांसपोर्ट से लेके हर चीज़ के ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेदार है। और ये क्या क्या करती है उसके अलावा वो बता देता हूँ। ये आपका बोर्डिंग, ट्रांसपोर्टेशन, रिफ्रेशमेंट, डेकोरेशन, हर चीज़ को भी लेके चलती है, ठीक है, ये इसकी जिम्मेदारी है। स्पोर्ट्स से पहले, इवेंट से पहले क्या करती है, इनका काम है प्लेसमेंट, अरेंजमेंट, रिक्वाइजेशन और परचेज ऑफ स्टेशनरी, जो भी सामान से चाहिए उसको अरेंज करती है, चेयर टेबल वगैरह सब अरेंज करवा देती है, सब कुछ व्यवस्था के लिए ये जिम्मेदार है, हर चीज़ की व्यवस्था ये करती है, ठीक है। कंपटीशन के टाइम पर ये जिम्मेदार है किसके लिए, ओपनिंग क्लोजिंग सेरेमनी सही से हो जाए, रजिस्ट्रेशन सही से हो जाए, रिफ्रेशमेंट सबको बढ़ जाए, मेडल सबको बढ़ जाए, ये देखती है कि भैया मेडल आगे नहीं आए, रिफ्रेशमेंट आ गया नहीं आया, उसके लिए जिम्मेदार है। और टूर्नामेंट के बाद ये चेक करती है कि सब कुछ क्लीन हो जाए अपना, और सारे आइटम्स वापस पहुंच जाए अपनी अपनी जगह पर, और जहाँ पे भी उनको रखना है वहाँ पे उनको अच्छे से रख दिया जाए। अगली हमारी कमेटी आती है रोकड़े वाली। भैया सीधी सी बात है, काम तो पैसे से ही होगा, बिना पैसे के काम नहीं हो सकता बिल्कुल भी, ठीक है। तो फाइनेंस कमेटी जिम्मेदार है पैसे के लिए, ये पैसा अरेंज करती है ताकि आपका जो टूर्नामेंट है वो बहुत अच्छे से चल पाए, स्मूथली चल पाए, उसके लिए पैसा फाइनेंस कमेटी लाने वाली है, ठीक है। फाइनेंस कमेटी आपके फाइनेंशियल ओवरसाइट का मतलब निगरानी रखती है पैसे पर, ठीक है। ये चेक करके चलती है कि सारा पैसा सही से आए, सही जगह लगे अपना पूरा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉन्सरशिप भी लेकर आती है। स्पॉन्सरशिप का मतलब है पैसा कहाँ से आएगा, कौन देगा पैसा इस टूर्नामेंट को कराने के लिए। जैसे आपने आईपीएल देखा है, ठीक है, तो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग आपको पता ही है अपना, तो उस पर टाटा प्रीमियर या टाटा स्पॉन्सर करता है, ड्रीम 11 स्पॉन्सर करता है, तो पैसा देते हैं तभी तो स्पॉन्सर होता है। इतना बड़ा इवेंट कराने के लिए पैसा लगता है, तो ये सारी कंपनीज देती है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्सरशिप, ठीक है। इसके अलावा इनफ्लो आउटफ्लो पे नजर रखती है, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, इक्विपमेंट्स वगैरह कितने खरीदे जा रहे हैं, इसको चेक करता है, ठीक है। टूर्नामेंट से पहले ये जितनी भी कमिटीज़ है ना, उन सबको पैसा दे देती है कि भाई ये लो पकड़ो पैसा, जो काम करना है कर लो। तुमने जैसे टेक्निकल कमेटी ने इक्विपमेंट खरीदने हैं, ये लो, फील्ड वगैरह प्लेन करानी है, सरफेस को इंश्योर करना है कि सब कुछ ठीक हो जाए, लो पैसा उसके लिए अपना, ठीक है। उसके बाद लॉजिस्टिक कमेटी को रिफ्रेशमेंट का सामान लाना है, मेडल वगैरह लाने हैं, ये लो जी पैसा उसके लिए, ये पैसा देती है सारी कमिटीज़ को। उसके बाद कॉम्पिटिशन के टाइम पर ये चेक करती है
कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, और ऑफिशियल्स वगैरह को कितना रेमुनेशन दिया जा रहा है, जो भी स्टाफ काम कर रहा है टूर्नामेंट के अंदर, ठीक है, उसको कितना पैसा दिया जा रहा है, कब कब दिया जा रहा है, उसको नोट करके चलता है। और टूर्नामेंट के बाद इसका काम है सारे रिकॉर्ड शीट मेंटेन कर लेना कि भैया इतना आया था, इतना गया, इतना बचा, ये सब कुछ इंश्योर करने की जिम्मेदारी इसी कमेटी की, हमारी बिल वगैरह का हिसाब ये करती है। लास्ट आती है हमारी मार्केटिंग कमेटी। नाम ही बता रहा है, मार्केटिंग कमेटी जो है इस बात को इंश्योर करके चलेगी कि जो हमारा टूर्नामेंट हो रहा है ना, उसके चर्चे दूर दूर तक होगा। जब खर्चा होगा तो चर्चा भी होना चाहिए, और चर्चा बहुत दूर दूर तक हो, इस बात को इंश्योर करने की जिम्मेदारी है हमारी मार्केटिंग कमेटी की, ठीक है। ये इस बात को इंश्योर करती है कि जो हमारी टूर्नामेंट हो रहा है ना, वो पब्लिसिटी अच्छी खासी गेन करे, अच्छी खासी स्पॉन्सरशिप गेन करे, लोगों की नज़रों में उसका नाम अच्छा खासा हो, इस बात को इंश्योर करके चलती है, ठीक है। तो टूर्नामेंट से पहले ये क्या काम करती है मार्केटिंग कमेटी, स्ट्रैटेजी बनाती है, स्पॉन्सरशिप कैसे आएगी, पब्लिसिटी कैसे होगी अपना इवेंट की, उसके लिए मीटिंग्स वगैरह करना, स्पॉन्सर्स को कॉल करना, और एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ, एमओयू का मीन्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेना स्पॉन्सरशिप के लिए, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, स्पॉन्सरशिप के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेना और पैसा ले लेना, उसको एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, जो कि यहाँ लिखा गया एमओयू के रूप में, ठीक है। इसके अलावा कॉम्पिटिशन के टाइम पर ये क्या करता है, प्रेस रिलीज करता है। बेसिकली प्रेस रिलीज का मीन्स है मीडिया को इन्फॉर्मेशन देना कि आज इस टीम का मैच हुआ, इसने इतने नंबर से, इतने मार्क्स से, इतने रन से इसको हराया, ये जीता, ये हारा, ये सब कुछ बताता है सारा का सारा, ताकि न्यूज़पेपर में और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस बात की खबरें चलती रहे हमारी, ठीक है। उसके बाद पोस्ट इवेंट में ये जब इवेंट खत्म हो जाता है तो ये प्रेस रिलीज निकालता है कि कौन जीता, कौन नहीं जीता, और अगर रीटेलीकास्ट कराना है तो ये भी बताता रहता है, जैसे मैचेस का रीटेलीकास्ट होता रहता है उसके बारे में बता देता है, ठीक है। ये कुछ हमारी जनरल कमिटीज़ हैं जिनको आप रीड कर लेंगे, नॉर्मल है अपना, एक बार रीड करने में कोई दिक्कत नहीं। पब्लिसिटी कमेटी पब्लिसिटी कराती है टीवी, न्यूज़पेपर पे, ताकि सब तक खबरें पहुंचती रहे बिल्कुल अपना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम नाम ही बता रहा है, ट्रांसपोर्टेशन को इंश्योर करता है, व्हीकल्स वगैरह सही से पार्क हो जाएं, वीआईपीज वगैरह के सब कुछ इंश्योर करके चलता है, ठीक है। रिफ्रेशमेंट कमेटी नाम ही बता रहा है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, ये रिफ्रेशमेंट बांटती है सबको, बनाना एंड बिस्किट वगैरह, फ्रूटी वगैरह बांटने का काम इसी कमेटी का है, रिफ्रेशमेंट सब तक पहुँचता रहे, इस बात की जिम्मेदारी ये लेती है। फिर है हमारी रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी गेस्ट जो आते हैं ओपनिंग के टाइम पर, क्लोजिंग के टाइम पर, उनको कहाँ बिठाना, कहाँ नहीं बिठाना, उनकी टेक केयर का काम चीफ गेस्ट वगैरह की रिसेप्शन कमेटी का, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद अनाउंसमेंट कमेटी, ये माइक पकड़ के अनाउंसमेंट ही करते रहेंगे अपना कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अनाउंसमेंट स्पोर्ट इवेंट की सारी करते हैं। उसके बाद कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, रेफरी, जज वगैरह जितने भी होते हैं उन सबकी एक कमेटी होती है, उन सबको मिला के एक अलग से कमेटी बना दी जाती है। फर्स्ट एड कमेटी फर्स्ट एड को इंश्योर करती है कि भैया अगर किसी को इंजरी हो जाए तो उस तक पहली हेल्प फर्स्ट एड के रूप में अच्छे से पहुंच पाए और सही टाइम पर पहुंच पाए। फिर एंट्रीज एंड प्रोग्राम कमेटी, ये एंट्रीज करती है, कौन कौन सी टीम आ रही है, कब कब आ रही है, एंट्री के पैसे दे रही है, नहीं दिए, ये सब कुछ इंश्योर करके चलती है। ये कुछ जनरल ड्यूटीज़ हैं हमारी प्री टूर्नामेंट कि क्या क्या प्री टूर्नामेंट ड्यूटीज़ रहती हैं हमारी। अगर आपको वो सारी याद नहीं रहती तो आप इनमें से भी कुछ लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। जैसे प्री टूर्नामेंट में सबसे पहले तो बजट बनाना, ठीक है। उसके अलावा ट्रेनिंग देना अलग अलग स्टाफ कमिटीज़ को, और उनमें उनकी जिम्मेदारी को, ड्यूटीज़ को एलोकेट करना, ड्यूटीज़ को बताना किसकी क्या क्या जिम्मेदारी है। इसके अलावा प्लान बनाना, शेड्यूल बनाना प्रोग्राम का, किस दिन क्या होगा क्या नहीं होगा, डेट फाइनलाइज करना, वेन्यू फाइनलाइज करना, टूर्नामेंट के सब काम करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मेडल्स, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट वगैरह अरेंज करना, कौन गेस्ट होगा, कब आएगा, कैसे आएगा, ये सब कुछ अरेंज करना हमारा प्री टूर्नामेंट में आता है। ड्यूरिंग टूर्नामेंट में हम क्या करते हैं, कोच शीट बना लेते हैं, कौन कौन से रिकॉर्ड बनाने हैं वो बनाते हैं, वर्किंग कमिटीज़ को अलग अलग काम देते हैं, सही से काम कर रहे नहीं कर रहे चेक कर लेते हैं, प्रेस रिलीज को जारी करना, प्रेस को उनकी खबरें देना, आज किसका मैच है, कब मैच है, क्यों मैच है, कहाँ मैच है, बताना अपना, ठीक है। और सुपरवाइज करना कमिटीज़ को डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये सुपरवाइज करते हैं अपना, ठीक है। पोस्ट टूर्नामेंट कमिटीज़ में हम लोग एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जितना एग्जैक्ट एक्सपेंडिचर हो उसके रिपोर्ट बनाते हैं, कितना खर्च हुआ, पेमेंट होगी नहीं होगी, इस बात को चेक करते हैं, और रिटर्नेबल आइटम्स को रिटर्न करवाते हैं, सब कुछ रिटर्न हो गया नहीं हो गया। इसके अलावा टीम्स की सिक्योरिटी अगर रखते हैं, सिक्योरिटी रखी जाती है उसको रिफंड करा देते हैं, ये काम हमें